हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा फाइनल सीए के एएफएम सब्जेक्ट के डेरिवेटिव चैप्टर का बाइनोमियल ऑप्शन मॉडल। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट मॉडल। हम वैल्यू ऑप्शन को किस तरीके से वैल्यू करेंगे, उसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। 53rd सम, कंसिडर 2 year कॉल ऑप्शन विद a strike price of ₹50। स्ट्राइक प्राइस 50 है ऑन अ स्टॉक द करंट प्राइस ऑफ विच इज ऑल्सो 50। आज का मार्केट प्राइस भी 50 है। Also, there are two time periods of 1 year, and in each year, the stock price can move up or down by equal percentage of 20%। या तो शेयर प्राइस 20% अप होगा या तो शेयर प्राइस 20% डाउन होगा। The risk-free rate is 6%। Using a binomial option model, calculate the probability of price moving up and down। सबसे पहले तो हमें उसका probability find करना है of price moving up and down, और फिर हम find करेंगे and also draw a two-step binomial tree showing prices and payoffs at each node। फाइन, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाइनोमियल ट्री बनाते हैं। क्वेश्चन में स्ट्राइक प्राइस भी 50 है और मार्केट प्राइस भी 50 है, और लिखा गया है कि 2 साल में प्राइस या तो 20% अप होगा या तो 20% डाउन होगा एवरी ईयर। तो ओके, तो देखो करंट मार्केट प्राइस क्या है, 50। यहां से प्राइस या तो 20% अप होगा या तो 20% डाउन होगा ईयर 1 में। तो विच मीन्स प्राइस होगा या तो 60 रुपीज या तो 40 रुपीज। और यहां से फिर से प्राइस या तो 20% अप होगा या 20% डाउन होगा सेकेंड ईयर में, विच मीन्स 60 + 20% या फिर 60 - 20% होगा। सिमिलरली यहां से भी प्राइस 20% अप या 20% डाउन, 48, या फिर 20% डाउन करो, 40 - 20% दैट इज 32। तो ये पॉसिबल प्राइसेस है इन ईयर 1 एंड ईयर 2। ये पॉसिबल प्राइसेस है। फाइन, ये ध्यान रखना कि ये जो 50 है ये मार्केट प्राइस है, ये स्ट्राइक प्राइस नहीं है। काफी बार स्टूडेंट्स को लगता है कि ये स्ट्राइक प्राइस है। अरे स्ट्राइक प्राइस कैसे चेंज होगा, स्ट्राइक प्राइस थोड़ी चेंज होगा, वो तो एक बार सेट कर दिया हमने, तो वही स्ट्राइक प्राइस रहेगा जो स्ट्राइक प्राइस है। पर ये मार्केट प्राइस है। लकीली दोनों 50-50 है, स्ट्राइक प्राइस भी मार्केट प्राइस भी, इसलिए स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई तो ये मार्केट प्राइस है जो चेंज हो रहा है, और स्ट्राइक प्राइस 50 है। अच्छा, ये कॉल ऑप्शन है। अब क्योंकि ये कॉल ऑप्शन है तो हमें पता है क्या, कि अगर कॉल ऑप्शन में तो प्राइस ऊपर जाएगा तो हमें फायदा होता है। जैसे कि अगर प्राइस 72 हुआ तो हम 50 में परचेज करेंगे, ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, जो होल्डर है वो एक्सरसाइज करेगा 50 में, क्योंकि उसके पास दो ऑप्शन है, या तो मार्केट से खरीदे 72 में या राइटर से खरीदे 50 में। तो ऑब्वियसली हम राइटर से खरीदेंगे। तो इन दिस सिनेरियो उसे कितना प्रॉफिट होगा, इन दिस सिनेरियो 50 का स्ट्राइक प्राइस है और 72 का मार्केट प्राइस है, तो 72 - 50, 22 का उसे प्रॉफिट होगा। फाइन, और अगर प्राइस 48 हुआ तो प्राइस अगर नीचे गिर गया, स्ट्राइक प्राइस के भी नीचे गिर गया, तो प्रॉफिट नहीं होगा, एक्सरसाइज नहीं होगा, लैप्स हो जाएगा। इन शॉर्ट इन तीनों केसेस में वो लैप्स हो जाएगा। आई होप दिस इज ओके। हमें फाइंड क्या करना है, देखो फिर से समझो, हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। ये जो बाइनोमियल ऑप्शन मॉडल है, हमें उसका कॉल ऑप्शन का वैल्यू फाइंड करना है। मीनिंग अगर कॉल ऑप्शन मैं खरीदूंगा या बेचूंगा जो भी हो, वो क्या प्राइस पे बिकेगा या खरीदेगा। तो एक सिंपल लॉजिक है। पहले ये फर्दर प्रोसीड करने से पहले मैं एक और चीज बता देता हूँ। एक सिंपल लॉजिक है, क्या होता है कि देखो ना, अगर अगर समझो मुझे कोई ऑप्शन बेचना है, एक सिंपल लॉजिक है। समझो मेरा स्ट्राइक प्राइस 50 रुपीज है और सपोज मार्केट प्राइस 53 चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आज का आज मैं इसे बेचूं, फॉर एग्जाम्पल अगर आज का आज मैं ऑप्शन को एक्सरसाइज करूं, तो मुझे 3 रुपीज का फायदा है ना। मैं 30 में एक्सरसाइज करूंगा और मार्केट में 53 में बेचूंगा, तो मुझे 3 रुपीज का फायदा है। तो अगर मैं इस ऑप्शन को ही बेच देता हूं, ऑप्शन टू परचेज शेयर एट 50, मैं ये ऑप्शन को ही बेच देता हूं, तो मुझे क्या प्राइस मिलेगा या मैं क्या प्राइस चार्ज करूंगा। सिंपल लॉजिक है, 3 रुपीज। क्योंकि मुझे वो एक्सरसाइज करने से जो फायदा होने वाला है, अगर वो फायदा, वो प्रॉफिट कोई मुझे अभी दे दे, तो मैं उसे ऑप्शन ही बेच दूंगा कि भाई तू ये ले ऑप्शन और तू एक्सरसाइज कर और मुझे 3 रुपया दे दे। इन शॉर्ट ये जो प्रॉफिट होता है जनरली उसी को हम वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन बोलते हैं। जो प्रॉफिट होता है वही हमारा जनरली वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन होता है। तो सिमिलरली इस एग्जांपल में भी हम वही करने वाले हैं। हमें प्रॉफिट देखना है, तो देखा जाएगा तो ये जो नंबर्स आए 22,000, ये जो प्रॉफिट है यही वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन है। लेकिन ये वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन 2 साल बाद के हैं।
ये वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन 2 साल बाद के, और हमें चाहिए वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन अभी, कि आज उसका प्राइस क्या, हमें आज का प्राइस चाहिए। फाइन, आई होप यहां तक तो समझा होगा। देखो यहां तक हमने कुछ ज्यादा नहीं किया, मैं एक बार शॉर्ट में रिपीट करता हूँ। मार्केट प्राइस 50 है, वो 20% अप होगा तो 60 होगा, 20% डाउन होगा तो 40 होगा, और वहां से 20% अप डाउन होगा तो 72 48 होगा, और वहां 40 अगर 40 हुआ और फिर 20% अप डाउन हुआ तो 48 एंड 32 होगा। तो इस तरीके से है, इस तरीके से प्राइसेस मूव होंगे, वैसा है। चलो फाइन, तो अगर 72 हुआ, हम 50 में एक्सरसाइज करेंगे तो हमें 22 का प्रॉफिट मिलेगा। और अगर मार्केट प्राइस 50 के नीचे गया तो हम क्यों खरीदेंगे, जो होल्डर है वो क्यों खरीदेगा, वो मार्केट से नहीं खरीदे 48 या 32 में, तो ऑप्शन का वैल्यू कुछ नहीं, जीरो हो गया, ऑप्शन लैप्स होगा। तो ये जो 22 जो मैंने रेड में लिखा है 22,000 ये क्या है, ये वैल्यू ऑफ ऑप्शन है, लेकिन ईयर 2 के एंड में है, ईयर 2 के एंड में हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ऑप्शन यहाँ पे एट दिस पॉइंट। फाइन, चलो हम देखते हैं, पहले ये तो मिल गया एटलीस्ट एक पार्ट, आगे जाते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये दो पॉसिबिलिटी, देखो ये अगर 60 होगा, अगर 60 होगा तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो प्राइस 72 होगा या तो 48। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन दो, यहां से 60 से दो पॉसिबिलिटी है, या तो 22 या तो जीरो, तो हम वो 22 या जीरो को एवरेज करके पीछे लेके आएंगे। मैं एक्सप्लेन करता हूं, ये सेकंड। ओके, अब ये फाइंड करने के पहले हमें ना इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, क्योंकि हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो लिखा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, तो हम वो प्राइस को ड्रैग करेंगे, वो सब करेंगे, लेकिन पहले उसके पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं कि ये अप एंड डाउन 20% अप डाउन होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्रीज, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये प्राइस इंक्रीज होगा। ओके, तो ये सिंपल इसका एक फॉर्मूला है, आर माइनस डी अपॉन यू माइनस डी। ये हमें एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना होगा। ओके, है सिंपल। सी, प्राइसेस या तो 20% अप होंगे या तो 20% डाउन होंगे। आई रिपीट, प्राइसेस या तो 20% अप होंगे या तो 20% डाउन होंगे। हमें ना इसे 1 रुपी के एंगल से सोचना है, 1 रुपी, 1 रुपी के एंगल से सोचना है। मीनिंग, अगर मेरा यू मतलब अप, डी मतलब डाउन, अगर प्राइस 20% अप होंगे तो 1.2, और अगर प्राइस 20% डाउन होंगे तो 0.8। देखो ना, समझो मैं 1 रुपया इन्वेस्ट करता हूं और मेरा प्राइस, वो एसेट का प्राइस 20% अप हो गया, तो मेरा जो 1 रुपया है वो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 20% दैट इज 1.2। और अगर 20% डाउन होता है तो 1 माइनस 20% तो 0.8। आई होप यहां तक ओके है। आर होता है रिस्क फ्री रेट, तो देखते हैं रिस्क फ्री रेट क्या है, वो है 6%। ध्यान रखना, बच्चों से मिस्टेक हो जाती है, वो बच्चे 6% लिख देते हैं, 6% नहीं, 1.06, 1.06। कैसे सोचना है, हमें 1 रुपी के एंगल से सोचना है, मैंने बताया ना, इस पूरे फॉर्मूला में हमें 1 रुपी के एंगल से सोचना है। मीनिंग, अगर मैं 1 रुपया इन्वेस्ट करता हूँ रिस्क फ्री रेट पे, मुझे 6% रिटर्न मिलता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1.06। और ओके, आई थिंक सफिशिएंट है, ये क्लियर हो गया। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1.06 माइनस 0.8 दैट इज 0.26 डिवाइड बाई 0.4, तो ये हो गया 0.65, विच मीन्स ये इंक्रीज होगा, उसका प्रोबेबिलिटी है 0.65। सेकेंड, अब डिक्रीज होने का दो पॉसिबल, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिक्रीज की प्राइस 20% डिक्रीज होगा, वो फाइंड करने का दो तरीका है। एक तरीका है फॉर्मूला, और फॉर्मूला इस तरीके से हो जाएगा, देखो दोनों में डिनोमिनेटर तो कॉमन है, डिनोमिनेटर कॉमन है, तो हमें करना क्या है, अगर इंक्रीज पूछा है तो हमें डिक्रीज लेना है, और डिक्रीज पूछा है तो हमें इंक्रीज यानी अप वाला पोर्शन लेना है। चलो, तो उसी तरीके से अगर इसे सॉल्व करेंगे तो u मतलब अप 1.2, नीचे भी 1.2 माइनस 0.8, और डिक्रीज मतलब सॉरी r मतलब 1.06, तो इसे सॉल्व करेंगे ना तो 0.35 आ जाएगा। आई होप दिस इज ओके। ये एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना होगा, बाकी हम लॉजिकली डिस्कशन करेंगे। और सेकंड तरीका भी है ना, देखिए वो तरीका तो हम सबको पता है कि अगर इंक्रीज होने का प्रोबेबिलिटी 0.65 है तो डिक्रीज होने का प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 0.65, दैट्स इट। हम इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, इंक्रीज होने का प्रोबेबिलिटी 0.65, तो डिक्रीज होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ऑब्वियसली 1 माइनस 0.65। तो इन शॉर्ट, इंक्रीज होने का प्रोबेबिलिटी है
0.65, तो ये इंक्रीज होगा, उसके चांसेस है 0.65, और ये डिक्रीज होगा, उसके चांसेस है 0.35। अब एक और चीज, इसमें तो लकीली ये जो तीन पोर्शन है, तीन पोर्शन मतलब 50 से जो मूवमेंट हो रहा है, फिर 60 से जो मूवमेंट हो रहा है, और 40 से जो मूवमेंट हो रहा है, तीनों में 20% या 20% अप, 20% डाउन, 20% अप, 20% डाउन, सब में सेम ही है। इसीलिए एक ही प्रोबेबिलिटी हो गया। अगर सपोज अलग अलग होता तो हमें ये चीज, ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये हर हर एक मूवमेंट के लिए अलग करना होता। फिलहाल इसमें सेम है, इसलिए चलो टू दैट एक्सटेंट रिलैक्स हो गए। फाइन, अब आगे जाते हैं। ये सेकंड पार्ट भी हो गया हमारा। थर्ड पार्ट, चलो अब मैं एक काम करता हूं, हम इसको एक नोड नंबर दे देते हैं। इसको मैं एक नोड नंबर देगा तो हमें रेफरेंस के लिए इजी हो जाएगा। समझो, इसको मैं नोड नंबर 1 देता हूं, ये है नोड नंबर 1, ये है नोड नंबर 2, और ये है नोड नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, हम पहले नोड नंबर 2 पे आएंगे। हम प्राइस कैसे फाइंड करेंगे? देखो, ये हमने वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन फाइंड किया है, पर कौन से स्टेज पे फाइंड किया है? सेकंड ईयर के एंड में। अब मैं इसको धीरे धीरे पीछे लेके आऊंगा, सेकंड ईयर से फर्स्ट ईयर एंड फर्स्ट ईयर से ईयर 0 स्टार्टिंग में। अब नोड 2 पे आते हैं, नोड 2। तो अगर हम नोड 2 पे देखेंगे तो नोड 2 पे दो पॉसिबिलिटी है। नोड 2 पे दो पॉसिबिलिटी है। वो क्या दिया है? या तो प्राइस 72 होगा, या तो प्राइस 48 होगा। नोड 2 से या तो प्राइस 72 या तो प्राइस 48, दो पॉसिबिलिटी है। तो अगर 72 हुआ तो प्रॉफिट 22 होगा, और 48 हुआ तो 0 होगा, तो दो पॉसिबिलिटी है। तो इसका मतलब यहां से नोड 2 से देखूं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन एट दैट पॉइंट? तो इफ एक्सरसाइज्ड, या मैं सीधा लिख देता हूं वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन इसका नोड 2। मतलब ये हम क्या कर रहे हैं, देखिए पहले नंबर्स में एक्सप्लेन कर लेता हूँ। प्रॉफिट या तो 22 होगा या तो 0 होगा। तो 22 होने का चांस क्या है? 0.65। और और 0 होने का चांस क्या है? 0.35। मतलब मैंने क्या किया यहाँ पे, देखो मैंने यहाँ पे नोड 2 से दो पॉसिबिलिटी है, या तो प्रॉफिट 22 होगा या तो प्रॉफिट 0 होगा। करेक्ट, या तो प्रॉफिट 22 या तो 0। तो 22 होगा, उसका चांसेस क्या है? उसका चांसेस है 65%। 0.65, 0 होने का चांस 0.35 है। तो अगर मुझे इन दोनों को एवरेज करना है, इन दोनों को ऐड करना है, एवरेज करना है बेसिकली, तो हम क्या करेंगे, हम उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्सपेक्टेड तो ऐसे ही फाइंड करते हो पूरे एफएम में, 22 इंटू 0.65 प्लस 0 इंटू ये, तो मुझे वैल्यू मिल गया 14.3। तो मुझे वैल्यू मिल गई ये 14.3। पर ये जो प्रॉफिट है, ये कौन से स्टेज का प्रॉफिट है? ये ईयर 2 का प्रॉफिट है। अब मुझे उसको ड्रैग करके पीछे लेके आना है। मतलब देखो, ये जो 22 और 0 था, ये तो ईयर 2 का प्रॉफिट है, मुझे उसे ईयर 1 पे लेके आना है। तो इन दोनों का जो एवरेज है उसको मैं ड्रैग करूंगा, और उसको मैं पीछे लेके आऊंगा ईयर 1 में। तो कैसे करना है? उसको डिस्काउंटिंग कर दो, डिवाइड बाई 1.06, 6% है ना रिस्क फ्री रेट। तो ये हो गया 14.3 डिवाइड बाई 1.06। आंसर आ गया 13.49। इन शॉर्ट, दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन एट ईयर 1। ये हमारा एट ईयर 1 है। स्टूडेंट्स पूछते हैं सर ये ईयर 2 का नहीं है, हमने तो 22 और 0 लिया जो कि ईयर 2 का था। अरे पर डिस्काउंट भी तो किया 1.06 से, तो वो पीछे आ गया। तो दैट मीन्स ये ईयर 1 का वैल्यू है, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। समझो, अगर क्वेश्चन में पूछा होता फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन एट ईयर 1, तो ईयर 1 पे हमारा आंसर आ गया 13.49। तो इस पॉइंट पे हमारा वैल्यू है 13.49। फाइन। अब हम इस पॉइंट पे हमारा वैल्यू फाइंड करते हैं, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, यहां से दो पॉसिबिलिटी, या तो वैल्यू 0 होगा, मतलब प्राइस 48 होगा, या 32। तो या तो 0 होगा या तो 0, इन शॉर्ट 0 ही होगा ना। तो वैल्यू 0 ही होगा। फिर भी मैं प्रॉपरली लिख देता हूं। फोर्थ, हम आ रहे हैं नोड 3 पे। अब यहां से दो पॉसिबिलिटी है, सेम वैल्यू एट ईयर 1 हम फाइंड कर रहे हैं। तो प्रॉफिट या तो 0 होगा, जिसका चांस 65% है, या तो 0 होगा, जिसका चांस 35% है। और ये जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, हम इसे डिस्काउंट करेंगे, 1.06 से। आई होप दिस इज ओके। ऑब्वियसली वैल्यू 0 आएगा। इन शॉर्ट यहाँ पे हमारा वैल्यू 0 है। देखो हमने किस तरीके से किया,
हमने पहले नोड 2 पे जो दो पॉसिबिलिटीज था उसको एवरेज आउट करके मैंने डिस्काउंट किया, फिर नोड 3 पे जो दो पॉसिबिलिटीज थे उसको मैंने एवरेज आउट करके डिस्काउंट किया, तो पीछे आ गया। अब ईयर 1 में दो पॉसिबिलिटी, या तो प्रॉफिट 13.49 होगा या तो जीरो होगा। अब हमें इन दोनों को भी एवरेज आउट करके पीछे लेके आना, तो दैट्स इट, हमें मिल गया वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट ईयर 0 स्टार्टिंग में। चलिए अब इसको करते हैं। अब मैं आता हूं नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5। अब हम आएंगे नोड 1 पे। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी था, तो ये हमारा फाइनल वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन है एट ईयर 0। एट ईयर 0 हमारा फाइनल वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटी था, या तो प्रॉफिट 13.49 है, देखिए कौन सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मैं ये प्रॉफिट की बात करूँ 13.49 या तो जीरो, इस दो प्रॉफिट की बात हो रही है। तो प्रॉफिट या तो 13.49 है या तो जीरो है, ये होने का प्रोबेबिलिटी 0.65% है और जीरो होने का प्रोबेबिलिटी 0.35 है। अगर मैं इसे प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करूं और ऐड कर दूं तो मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वीसी मिल जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू। पर ये तो ईयर 1 का है, फिर से सेम मुझे इसे डिस्काउंट करके पीछे लेके आना है, इंटू 0.65 ये डिवाइड बाई 1.06, तो ये हो गया सॉरी, हाँ, तो ये हमारा फाइनल वीसी हो गया 8.2725। दिस इज द फाइनल आंसर। इसका मतलब ये हमारा यहां पे है आंसर, ये 8.272, 8.272 ये हमारा फाइनल वीसी है एट ईयर 0, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। आई होप सबको ये समझा है। देखिए फिर से मैं समझाता हूं, हमने क्या किया, ये सब में हमने किया क्या वो समझ लेते हैं। इट इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। मैं शॉर्ट में रिपीट करता हूँ फटाफट यहाँ पे अलग से फिर से। देखिए अभी थोड़ा फटाफट कराता हूँ रिविजन, ये पार्ट 50 रुपीज का प्राइस है, ओरिजिनली मार्केट प्राइस 50 है, ये यहाँ से या तो 60 होगा 20% अप या 20% डाउन, और यहां से भी ये 20% अप होगा या 20% डाउन, ये भी 20% अप होगा या 20% डाउन, सॉरी 48, 20% अप होगा या 20% डाउन। ओके, ये मेरा ईयर 1 है और ये मेरा ईयर 2 है। अगर 72 हुआ, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस 50 है तो मुझे 22 का फायदा, और अगर 50 के नीचे गया तो हमें पता है कि कॉल ऑप्शन फिर एक्सरसाइज नहीं होगा, तो जीरो हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये जो प्रॉफिट्स है यही हमारा वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन है, पर ओनली थिंग इज ये जो वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन है ये है एट ईयर 2, सेकंड ईयर के एंड में, और हमें उसको ट्रैक करके पीछे लेके आना है। हमें उन चारों वैल्यू को ट्रैक करना है, तो हम ट्रैक कैसे करेंगे, पहले हम इन दोनों को ट्रैक करेंगे और फिर इन दोनों को ट्रैक करेंगे, और फिर यहाँ पे जो दो वैल्यू आएगा उन दोनों को ट्रैक करेंगे। तो इसमें प्रोसीजर लॉजिक समझो कि हम किस तरीके से वैल्यूज को ट्रैक कर रहे हैं। और हमने प्रोबेबिलिटी तो फाइंड कर दिया 0.65 0.35 हर जगह पे, तो ये वैल्यू, इन दोनों का एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा, 22 इंटू 0.65 प्लस 0 इंटू 0.35। आई रिपीट, 22 इंटू 0.65 प्लस 0 इंटू 0.35, तो ये हो गया उसका एक्सपेक्टेड प्राइस, इन दोनों का एवरेज। अब मुझे उसके अगर मैं डिस्काउंट करूंगा तो वो पीछे आ जाएगा, तो आई थिंक वो 13.49 आया था, यस। तो यहाँ पे उसका वैल्यू आ गया 13.49। सिमिलरली अब हम इन दोनों को ट्रैक करेंगे, तो 0 इंटू 0.65 प्लस 0 इंटू 0.35 जीरो ही होता है, डिवाइड बाई 1.06, तो यहाँ पे जो हमें ऑप्शन का वैल्यू मिल रहा है वो जीरो ही मिल रहा है। अब हम इन दोनों को ट्रैक करेंगे पीछे, वो है 13.49 इंटू 0.65 प्लस 0 इंटू 0.35 डिवाइड बाई 1.06, तो हमें फाइनली 8.272 डे 1 का वैल्यू मिल जाएगा। आई होप दिस इज ओके। ये है बाइनोमियल मॉडल, टू स्टेप बाइनोमियल मॉडल, कभी कभी सिंगल स्टेप बाइनोमियल मॉडल भी होता है, उसमें खाली एक ही ट्री बनेगा बस, जैसे एक सिंगल बार बाइफर्केशन उसका, वो सिंगल होता है, सेम प्रोसीजर से सॉल्व करना होता है, कोई डिफरेंट नहीं है। ओके, आई होप दिस इज ओके। चलो मैं स्टॉप करता हूँ, बाय।